आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आपका वार्ड नंबर 22 में ठेकेदारी प्रथा है, जहाँ से जो भी योजनाएं होती है, जहाँ ज़्यादा कमाई हो सकता है किसी का भी, उस अनुसार जो है उस लोगों पर ध्यान देते हैं। लेकिन उनके दरवाज़ा पर लोगों का शिकायत है ये कि उनके दरवाज़ा पर जाने पर भी जो है वो हमसे नहीं मिला करते हैं। हाँ, जो सड़कें नहीं बनी तो हम तो उसका जाँच करवाएंगे ना। अभी तो 5 साल के लिए है ना एग्रीमेंट उसका। रेणु देवी एक ऐसा नाम जो लगातार इनके पति धीरज कुमार वार्ड पार्षद रहे हैं वार्ड नंबर 23 से, लेकिन इस बार चूंकि इस वार्ड से डिप्टी मेयर के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं मनोज जी, वो इस वार्ड से निर्विरोध हुए हैं। निर्विरोध क्या कहे कि कोई उनके खिलाफ कोई नहीं नॉमिनेशन किया। सभी लोगों ने एक स्वर से तमाम वार्ड के जो प्रत्याशी थे या भावी वार्ड पार्षद थे, वो पहले से भी निवर्तमान पार्षद रहे, उन्होंने साफ अपना जो है उनको समर्थन दे दिया। ऐसे में धीरज जी के सामने एक विकल्प बचा था, वो है वार्ड नंबर 22। चूँकि धीरज जी इस वार्ड के वार्ड पार्षद रहे हैं तो 22 का रोड के इस तरफ 23 होता है, रोड के उस तरफ 22 होता है। ऐसे में इस बार महिला सीट हुआ है। धीरज जी अपनी पत्नी रेणु देवी को मैदान में उतारे हैं और हम सीधा सबसे पहले रेणु जी से ही बात करते हैं। रेणु जी सबसे पहले आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। क्या आपको क्या लगा कि वार्ड नंबर 22 और 23 में क्या फ़र्क मानते हैं? वार्ड नंबर 22 और 23 में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, बस एक रोड है, उस तरफ 22 है, इस तरफ 23 है। तो क्यों मतलब 22 में जाने से नयापन लगेगा कि पूरा नया कुछ भी ज़्यादा नहीं लगेगा हम लोग को, क्योंकि 22 नंबर वार्ड के सभी जनता से हम लोग मिलते जुलते रहते हैं। हमेशा उन लोग के यहाँ आना जाना, उन लोग का सुख दुख में रहना साथ, और उन लोग से बातचीत हमेशा हर वक्त होते रहता है। क्या समस्या बताते थे आपको लोग? यही समस्या बताते थे कि नली सफाई टाइम पे नहीं होता है, रोड पे कचरा जमा हुआ रहता है, और घर वृद्धा पेंशन नहीं बनता है टाइम पे। हम लोग के यहाँ जन्म प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत होता है। मतलब समस्याएं वो बताए कि वार्ड समस्या बताएं, बोले कि अगर आप लोग 22-23 से नहीं लड़ रहे तो आप लोग आइए इस तरफ। लेडीज उन लोग इनवाइट किया आपको, 22 नंबर वार्ड की जनता ने ये कहा कि आप आइए इस तरफ, और हम लोग आपको चुनाव में सपोर्ट करेंगे। अच्छा धीरज जी, एक बात बताइए धीरज जी, 22 नंबर और 23 नंबर, तो आखिर आप जैसे रेणु जी का कहना, मतलब आपकी पत्नी का कहना है कि 22 नंबर जनता बुलाई, आपको लगता है कि 22 में 23 में मतलब जो है 22 और 23 के 22 में काम नहीं हुआ? एक्चुअली देखिए कि हमेशा से जो है वार्ड नंबर 23 में होने के नाते और कुछ फ़र्क भी नहीं है। हमारा जिस जोन में घर है बीचों बीच पड़ता है, और वहाँ के लोगों को बहुत समस्या पिछले समय से ही हुआ करता था, जिसका देख रेख जो है हमारे कर्मियों के द्वारा ही हुआ करता था, जिनकी सेवा जो है हमेशा हम करते थे किसी भी मामला पर। उनके पार्षद कुछ भी ऐसा उनको नहीं दे पाते थे, और इस बार अगर हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे तो सारे लोग जो है एक मत से जो है हमारे पास आकर और कहे कि नहीं, अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो हम लोग को जो है उद्धार कीजिए, हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम है। नाली का समस्या तो हो ही गया, जब पानी तक जो है किसी भी गली में नहीं पहुंच पाता है, सड़क की दुर्दशा है हर जगह जो है। कहीं पर जहाँ पर रोड बना भी कहीं भी तो ठेकेदारी विशेष पर पड़ना कि आज जो है ना वो साल 2 साल में कबड़ के जो है वो निकल गया सारा कोई। पूर्व वार्ड पार्षद के घर वाला रोड तो नहीं बता रहे? जी जी जी, बस वही रोड हो गया आपका। ये छठ घाट का देख लीजिए, चित्रगुप्त मंदिर वाला, आज सब जगह हो गया काम। लेकिन यहाँ के लोग जो 22 नंबर वार्ड में मुख्य रूप से घना आबादी है, उसके लिए वो गंदगी में अभी छठ पूजा में जो है पूजा किए हैं वो टूटी फूटी सीढ़ी पर। तो क्या वहाँ का सुंदरीकरण नहीं हो सकता था? आखिर क्या राजनीति थी? तो सारे लोग दुखी हैं और बोले कि नहीं, जो है आप जो सेवा दिए हैं वार्ड नंबर 23 में, आप अपनी पत्नी के द्वारा जो है वो सेवा जो है हमको दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है उस काम से, आपके काम से संतुष्ट हैं। एक सवाल है, नदी किनारे कब्जे किए जा रहे थे, बड़ी मामला सुर्खियों में आए, तो इस बीच में आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाया? हमने उस विषय पर कहा अपने पार्षद को, पूर्व पार्षद जो हैं उनसे हमने बात भी किया और उनसे कहा कि इस तरह का क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसका लीज है उसका जो है पहले से रुंगटा कंपनी का है, सो उन्हीं लोगों का हो रहा है इसे। मतलब यह कह सकते हैं कि गोल मटोल जवाब देना। गोल मटोल जवाब। तो ये अभी क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी समस्या हैं, मुख्य रूप से उधर क्या लगता है, क्या समस्या है? अनदेखा करना वार्ड पार्षद का क्या लगता है? सबसे बड़ा चीज़ है कि वहाँ पे आपका वार्ड नंबर 22 में ठेकेदारी प्रथा है, जहाँ से जो भी योजनाएं होती है, जहाँ ज़्यादा कमाई हो सकता है किसी का भी, उस अनुसार जो है उस लोगों पर ध्यान देते हैं। आम जनता का जो समस्या, मूलभूत समस्या, पानी, सफाई,
स्ट्रीट लाइट, आज देखिए ना सब गली में घूम लीजिएगा, इधर जितना भी जोन है उस गली में घूमिएगा, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। जहाँ कहीं ढलैया हुआ भी है रोड का, वहाँ देखिए अभी आप यहाँ देख सकते हैं आप साईं मंदिर के पास कि रोड जो बना है कुआं की तरह बना हुआ है। 10 फीट पे जो है कुआं है और उसके बाद फिर ऊंचा है। नाली का समस्या वही देख लिए, नाली बन गया मगर पानी जो है इधर ही ढल रहा है, उधर आगे नहीं बढ़ रहा है। यानी मतलब जहाँ स्वार्थ सिद्ध हुआ वहाँ काम हुआ। हाँ। और बाकी जगह सिर्फ टाल मटोल टाल मटोल हुआ। कहीं भी आम जनता से मुलाकात करना सबसे बड़ा बात होता है कि पार्षद अगर हैं वो हमको चुन के सीट पर बैठाया तो हम तो उससे मिल सकते हैं ना, लेकिन उनके दरवाज़ा पर लोगों का शिकायत है ये कि उनके दरवाज़ा पर जाने पर भी जो है वो हमसे नहीं मिला करते हैं। पता नहीं जो कुछ उपलब्ध नहीं है लोगों के, उपलब्ध नहीं है। हालांकि पार्षद को चाहिए कि जनता के बीच में जाकर काम करे, वार्ड के क्षेत्र के, तो लगता है कि मतलब ईजी उपलब्ध नहीं है लोगों के बीच में। क्या लगता है लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक क्या बोला जब आप घूम रहे हैं उस क्षेत्र में, तो लोगों का कहना है कि आपका जो स्वभाव है और आप जो आपसे मिलने जाता है या एक फ़ोन कॉल करता है तो आप उसके दरवाज़ा पर 1 घंटा के अंदर या तुरंत पहुंच जाया करते हैं और उनके दरवाज़ा पर ही उनका सारा कागज़ पत्र या जो कोई भी समस्या है उसका निदान कर देते हैं। ऑफिस में आप जाते थे, कोई भी जाता था तो आप उसको भेज देते थे उसका कागज़ वागज़ लेके कि जाइए आपके घर बनेगा। आप ऑफिस क्यों आ गए? जब हमको बनाए हैं तो आप हमको कहिए, आपको आने की क्या ज़रूरत है? तो आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा लगता है, आपका काम हमको जो है पसंद आया है, इसीलिए जो है हम आप लोग को बोले कि नहीं हम लोग का समस्या को दूर कीजिए। मतलब त्राहिमाम। एक बात बताइए, क्या जनता में आप जाएंगे तो क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब किसे क्या लगता है कि प्राथमिकता क्या होगा? जैसे आप चुनाव जीतती हैं तो क्या करेंगी सबसे पहले तो जनता का समस्या सुनेंगे, जो है उन लोग बताएंगे अपना, तो उसी का करेंगे, समाधान करेंगे। क्या लगता है उस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या लगा? नली गली की सफाई या पानी की समस्या, क्या लगता है? नली का भी है, गली का भी है और पानी का भी है, तीनों चीज़ का है समस्या। वही रही। हाँ। अच्छा धीरज जी, आपको क्या लगता है उस एरिया में सबसे, पत्नी तो रेणु देवी का कहना है कि 3 गो है, नली गली भी, सफाई का भी अभाव है, पानी की, आपको क्या लगता है उस एरिया में अगर आपको लोग वार्ड पार्षद के रूप में लाता है तो क्या लगता है क्या समस्या होनी चाहिए? सबसे पहला जो समस्या है स्ट्रीट लाइट कि रात में जो है जो छिनतई होता है, लुटतई होता है, कम से कम इससे जो है लोग बचेंगे। दूसरा जो सड़क बना हुआ है डीप सड़क, तो उसमें जो पानी जमा होता है बरसात के दिनों में उसको जो दूर कराएंगे। हर घर में जल नल योजना, जो गरीब व्यक्ति होंगे और जो सक्षम लोग होंगे उनका कनेक्शन जो है दिवाएंगे हर हाल में। और गली गली जो है, आज मान के चलिए कि गुरुद्वारा मोड़ से नीचे के लोगों को लेके जाना पड़ता है लगभग 200 मीटर तक ले पाइप खींच के, उनके गली तक हम पानी का जो है कनेक्शन का व्यवस्था करेंगे ताकि अपने दरवाज़ा से जो है वो कनेक्शन ले पाएँ। और जो सड़कें बनी और महीनों नहीं चले उस पर क्या करें? हाँ, जो सड़कें नहीं बनी तो हम तो उसका जांच करवाएंगे ना। अभी तो 5 साल के लिए है ना एग्रीमेंट उसका, तो हम उस पर तो जो कुछ भी हो सकता है नियमावली के अनुसार उसको देखा जाएगा। क्या अपील करती हैं अपनी जनता से? वार्ड नंबर 22 की जनता से क्या बोलना चाहेंगे? मौका दीजिए एक बार, क्या बोलेंगे? हाँ, 22 नंबर वार्ड के जनता से यही अपील करते हैं कि एक बार मौका दीजिए, आपका सारा समस्या दूर होगा। आप क्या बोलेंगे? हम तो मान के चलिए कि उनके साथ है ही, और जहाँ तक अगर इसको पार्षद बनाते हैं अगर लोग, तो हम ये वादा करते हैं कि 24 घंटा हम उनके लिए उपलब्ध रहेंगे, उनकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। वो चाहे वृद्धा पेंशन हो या किसी भी मामला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, पानी की समस्या हो, वो 24 घंटा जो है ना हम उनकी जो है देख रेख करने के लिए हम तैयार हैं। जैसे सेवा देते थे हम वैसा ही सेवा देंगे। धीरज जी का बात आप सुन रहे हैं। धीरज जी ने कहा कि 24 घंटे मैं जनता के लिए उपलब्ध रहूँगा। वार्ड नंबर 22 में इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जो अपने घर के बाहर की सड़क को बढ़िया नहीं कर सके, महीने दिन नहीं चले उस सड़क का, तो आप उनसे उम्मीद क्या लगा सकते हैं? जो सड़कें बनी सिर्फ लूटने के लिए बनी, जो विकास की योजनाएं उतरी धरातल पर वो सिर्फ अपने लिए उतरी, पब्लिक के लिए नहीं। पब्लिक के लिए तो आप सामने कह सकते हैं कि लोगों के बीच में मिलना भी दूर हो गया है। ऐसे में सीधा सीधा धीरज जी का आरोप है कि पूर्व पार्षद ने उन अपने वार्ड की जनता को धोखा दिया, और कह सकते हैं कि इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जितने भी वर्क हुए उसमें भ्रष्टाचार रहा। जो वार्ड पार्षद अपने घर के बाहर का रोड को ही ढंग से नहीं बना सका, वो पब्लिक के लिए क्या काम करेगा? अब तो सीधा, और इन्होंने ये भी कहा कि वार्ड की जनता ने इन्हें बुलाया है
और आमंत्रण दिया है कि आप हमारे वार्ड से यानी 22 नंबर वार्ड से चुनाव लड़िए, क्योंकि इन्होंने वार्ड की जनता त्राहिमाम है अपने वार्ड पार्षद से, इनका आरोप है। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल धीरज जी का हौसला काफ़ी बुलंद है। इनका ये उम्मीद है कि इनकी पत्नी को वार्ड नंबर 22 की जनता निश्चित रूप से इस बार वार्ड पार्षद के रूप में चयनित करेगी, और इन्हें भरोसा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है, और इनका कहना भी है कि अगर वार्ड के पार्षद इनकी पत्नी रेणु बनती हैं तो निश्चित रूप से ये 24 घंटे जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, जो समस्याएं हैं उसका निदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों और नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।